कल से हमारे गोदी मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की दो तरफा सीरीज नहीं खेलेंगे। यानी कि क्रिकेट को लेकर भी और जितने अदर्स स्पोर्ट्स के खेल है ना भैया जी, उन तमाम को लेकर यह खबर चलाई जा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स का ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है कि हम यक तरफा सीरीज, यानी कि आप आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि बायलैटरल सीरियल के बारे में ये शब्द तो हम बोल देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खेलेगा और खेलते भी नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर आकर यह शब्द भी बोल दें कि भैया जी हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या इतनी हिम्मत है? नहीं इतनी हिम्मत। क्यों नहीं? क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स के अंदर मोटा माल बनता है, पॉकेट्स भरे जाते हैं, डॉलर्स पॉकेट्स में डाले जाते हैं। और रही बात बायलैटरल सीरियल की, वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इनकार किया जाता है ताकि हमारी राजनीति भी बची रहे और हम आईसीसी के इवेंट्स के अंदर जो है वो पैसा भी मोटा कमाते रहे। ठीक है ना। हालांकि आप देखें भारत के अंदर से मोदी भगत लोग, मैं क्यों कहता हूं कि इनके माइंड के अंदर ना भूसा भरा हुआ है। ठीक है ना। जब इनको बोला जाता है ना कि हम पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे, तो ये मोदी भगत लोग सारी रात नहीं सोते, जश्न मनाते रहते हैं, दिवाली के पटाखे फोड़े जाते हैं कि देखें भैया जी हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरियल खेलने से इनकार कर दिया। और जब बात आती है आईसीसी के इवेंट्स की, तो जनता को कैसे बेवकूफ बना दिया जाता है कि ये आईसीसी का इवेंट्स है, इसमें कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। और वो मोदी भगत लोग जो सारी सारी रात दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं, वो बड़ी आराम से चुप करके जो है ना वो बैठ जाते हैं कि चले ठीक है भैया जी आईसीसी के कुछ नियम है। तो क्या मुझे बता दें कि क्या बायलैटरल सीरियल के अंदर कोई नियम नहीं है? ठीक है ना। आप हैंडशेक नहीं करते, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेते हैं। वो जो कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बैठे होते हैं जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, और वहां पर ही भारतीय एक्स क्रिकेटर बैठे होते हैं। ठीक है। आपस में वो एक ही कप के अंदर वो चाय पी रहे होते हैं। ठीक है ना भैया जी। उनका बस नहीं चलता कि वो भैया जी एक घूंट खुद भरें और एक घूंट उसको बोले कि आप भी भरें। ठीक है ना। यानी कि वो खूब चिल मस्ती कर रहे होते हैं, जो कि कई बार आपने मीडिया के ऊपर देखा भी है। ठीक है ना। इनको ट्रोल भी किया गया है कि देखिए खिलाड़ी आपस में हैंडशेक नहीं करते, लेकिन एक्स क्रिकेटर आपस में मौज मस्तियां कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अपनी राजनीति को बचाने के लिए ना वो एंटी पाकिस्तान का गेम खेलते हैं। ठीक है। देखिए अभी 3-4 मंथ T20 वर्ल्ड कप को गुजर चुके हैं। ठीक है ना। अब कल से सोशल मीडिया के ऊपर ना एक और सोशल मीडिया छोड़ा गया। ठीक है ना। जिसमें आपको पता ही है ना, विक्रांत गुप्ता, कार्टून नेटवर्क वाले, इनके जरिए जो है ना एक सोशा छोड़ दिया जाता है कि भैया ये छोड़ दो कि हमने पाकिस्तान के साथ, यहां तक ये शब्द बोले गए कि ओलंपिक्स के अंदर भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं है। ओलंपिक्स के अंदर जो नियम होते हैं ना वो बड़े तगड़े नियम होते हैं। ठीक है ना। वो इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरा देश खड़ा होकर ना किसी दूसरे देश के खिलाफ जो है वो ये शब्द बोल दे कि हमने इनके साथ नहीं खेलना, वहां पर खेलना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब देखें, मेरा व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया जी इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर आ जाती है कि हम बोल देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की बायलैटरल सीरियल नहीं खेलना चाहते। तो एक ये भी हिम्मत अपने अंदर पैदा करें ना कि हम आईसीसी के इवेंट में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। हालांकि पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई है। ये जो पीछे रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप गुजरा है ना, उसमें पाकिस्तान ने आईसीसी को, बीसीसीआई को, अदर्स क्रिकेट बोर्ड को भी भैया जी नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था जब उन्होंने बोला था कि हम हिंदुस्तान के साथ अपना मैच नहीं खेलेंगे, फॉरफिट कर देंगे, पॉइंट्स जाते हैं तो चले जाएं। फिर देखें कि भैया जी कहां कहां से दुनिया की सिफारिशें पाकिस्तान दिलवाई गई कि जाएं भैया पाकिस्तान को एग्री करें कि भारत के साथ मैच खेलें वरना इतना लॉस हो जाएगा। लेकिन ये मोदी भगत लोगों को फिर समझ नहीं आती। एक ये मोदी भगत लोग, ठीक है, और दूसरे वो अफगानी लोंडे,
इनके दिमागों के अंदर जो है ना ये भूसा भरा हुआ है, इनको कभी समझ नहीं आती। ये मोदी भगत लोग मोदी सरकार को क्यों नहीं बोलते कि भैया जी आप हमें ऐसे बेवकूफ बनाते हैं बायलैटरल सीरियल के नाम से, तो आप फिर ये आईसीसी के इवेंट्स के अंदर क्यों खेल लेते हैं, वहां पर अपना मोटा पैसा क्यों बना लेते हैं। इतनी हिम्मत इनके अंदर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कल से एक खबर चलाई जा रही थी कि हमने नहीं खेलना। ये कौन सी कोई नई खबर है कि हमने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरियल नहीं खेलती। ये सिर्फ राजनीति के लिए जनता को जो है ना, ये जनता को एक्टिव रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि काफी समय हो चुका था ना कि पाकिस्तान के बारे में कोई सोचा नहीं छोड़ा गया था, ठीक है ना। कोई एंटी पाकिस्तान की खबरें नहीं निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि एक तरफ आईपीएल चल रहा है और दूसरी तरफ पीएसएल चल रहा था, ठीक है ना। तो इनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही पीएसएल खत्म हुआ, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर सोचा छोड़ दिया, जी हमने बायलैटरल सीरियल नहीं खेलनी। ओ भैया जी कोई नई बात किया करें। 2013 के बाद जो है ना वो बायलैटरल सीरियल के दरवाजे बंद हैं। और 2013 जब 2012 का समय था ना, एक बेंच के ऊपर बैठकर यह मुआहिदा हुआ था कि एक सीरीज हिंदुस्तान में खेली जाएगी और एक सीरीज पाकिस्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आती है, 2-1 से वो पेल पाल के चली जाती है, ठीक है ना। और जब बारी आती है हिंदुस्तान की पाकिस्तान में जाकर खेलने से, तो ये भैया जी इनकी निकल जाती है कि भैया जी पाकिस्तान तो हमें पहले पेल कर गया है, अगर हम वहां पर जाकर पेल जाएंगे तो क्या होगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि हमारे मन में हार का डर होता है। हालांकि पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट्स में भारत से नहीं जीतता, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बेचैन होता है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो बेचैन होते हैं कि भैया हमारा हिंदुस्तान के साथ मैच आ जाए, ठीक है ना। हार के बावजूद भी, यानी कि हार को बर्दाश्त करने का भी ना इंसान के अंदर मादा होना चाहिए, ठीक है ना। वो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। हम इस डर से नहीं खेलते। शायद हमें यही डर लगा रहता है कि हम कहीं पाकिस्तान से बायलैटरल सीरियल ना हार जाएं, ठीक है ना। आईसीसी के इवेंट्स में एक मैच होता है, ठीक है ना, वो जीत जाते हैं, ठीक है ना। चले आईसीसी के इवेंट्स को हम छोड़ देते हैं। तो वो जो मुआहिदा किया गया था वो क्यों तोड़ा गया, ठीक है ना। वो भी सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है ना। मोदी सरकार आप देख लें कि किस तरह से इन मोदी भगत लोगों को बेवकूफ बनाती है हिंदुस्तान के अंदर, और इनकी वोटिंग से जो है ना वो राजनीति के ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ तरह से गोलमाल करके, ठीक है ना। अभी ये जो किया गया, मैं पॉलिटिकल बातों में वैसे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब मेरा अंदर से खून खोलता है, जब ये क्रिकेट को लेकर इस तरह की ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है ना, तब मेरा अंदर से खून खोलता है और फिर मुझे ना इनके पुराने कट्टे छट्टे जो है ना वो खोलने पड़ जाते हैं कि ये किस तरह से राजनीति की चेयर पे ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है ना, कि मोदी जी को किस तरह से बिठाया गया था, ठीक है। तो मेरा व्लॉग का जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक ही मकसद था कि भैया जी फिर आईसीसी के इवेंट क्यों खेलते हैं। अभी ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाएगा, ठीक है। अभी एक आध माह गुजर जाए, ठीक है ना, उसकी जो है वो शेड्यूल निकल कर सामने आ जाएगा, बल्कि पता चल जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है ना। ये चलें ठीक है, ये बात तो आप बोले ना कि इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में मत रखें, है हिम्मत। चलें नॉकआउट में पता नहीं आमने सामने आएंगे या नहीं आएंगे, यही शब्द बोल दें कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला जाना ना, उसमें इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में मत रखें। इतनी हिम्मत है बीसीसीआई के अंदर, मोदी सरकार के अंदर कभी नहीं है। इनको पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को हमने अलग अलग ग्रुप में रख दिया ना, तो वो जो ब्रॉडकास्टर हमें मोटा पैसा देते हैं ना, वो फिर मोटा पैसा नहीं देंगे। उनको पता होगा कि भैया जी पता नहीं इंडिया पाकिस्तान का आगे जाकर डू एंड डाई गेम आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान शायद पहले राउंड से बाहर होता है, शायद हिंदुस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाए, तो वो जो इनको पैसा मोटा मिलता है ना, वो पैसा इनको नहीं मिलता। ब्रॉडकास्टर फिर मोटा पैसा नहीं देते। यही सारी वजूहात है। बस जनता को बेवकूफ किसी ना किसी तरह से हमने बनाना है। और हमारी जनता जो है, मैं सारी जनता की बात नहीं करता, जस्ट मोदी भगत लोगों की बात करता हूं, ठीक है ना, जो नेगेटिविटी फैलाने में नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है ना, वो कार्टून नेटवर्क वाले, ठीक है। उनका तो काम ही यही है कि पाकिस्तान को बस गालियां देते रहो, ठीक है, व्यूवरशिप अपनी बढ़ाते रहो। और वही काम आजकल जो है वो विक्रांत गुप्ता ने भी पकड़ा हुआ है, और एक दो और भी है, वो एबी क्रिक इन्फो वाला मोटा गंडा जो है ना, वो उसका काम भी यही है, ठीक है ना। लेकिन इनका पाकिस्तान के, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब ये अपना जो है ना वो शो शुरू करते हैं ना, जब अर्ली मॉर्निंग
जब ये शो शुरू करते हैं तो ये पाकिस्तान के नाम पर शुरू करते हैं, ठीक है ना। और जब ये बंद करते हैं ना रात के समय में, तो ये पाकिस्तान का नाम लेकर बंद करते हैं, ठीक है ना। एक तरफ ये पाकिस्तान के नाम पर देखें कि किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जो है ना वो दुकान चमकाते हैं, और जनता बेवकूफ़ बनती है इनसे, और जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी। जिन जनता को समझ नहीं आएगी ना, ये मोदी भगत लोग जो होते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये कोई गाली नहीं है, कुछ लोग जिनको मैं बोलता ना मोदी भगत लोग, वो अपने आप को समझते हैं कि ये हमें कोई गाली दे रहा है। हालांकि ये कोई गाली नहीं है, लेकिन उनके मन में यही होता है कि ये हमें गाली दे रहा है, ठीक ना। तो वो बेवकूफ़ बनते रहते हैं, ठीक है। इनको सारा दिन सुनते रहते हैं, ठीक है, और वो सुनते रहेंगे। जब तक इनको सुनते रहेंगे वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे। हमारा गोदी मीडिया तो वैसे भी झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 1 पे आता है। जब से हमने कराची की बंदरगाह पे कब्जा किया है, ठीक है ना, जब से हमने लाहौर की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, पूरी दुनिया ने हमारे सोशल मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाने वाला हिंदुस्तान का मीडिया है। तब से लेकर आज तक सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा गया भैया जी, ठीक है ना। वो मेजर गौरव आर्या जो है, उसने जो झूठ बोला, उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को जो है ना वो बदनाम करके रख दिया। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर ठोका करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आपको पता है ना कि आपका भैया जो है, आप तक जो भी अपडेट लेकर आता है ना वो सच पर मुबनी होती है, ठीक है ना। सबका चट्टा खट्टा खोल के रख देता है, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गुप्त योजना बनाई जा रही है, वो आपको सब कुछ बता देता। तो इसलिए कहता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में आज से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।